पाकिस्तान भारत का पहला मरहला पाकिस्तान ने जीत लिया। पहला मरहला मैंने इसलिए कहा है कि अभी तक सिचुएशन बहुत क्लियर नहीं है। सीज़ फायर हो चुकी है लेकिन भारत के अज़ाइम अच्छे नहीं लग रहे और कुछ लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे तजज़ियानगार ये कह रहे हैं, बहुत सारी ख़बरें ये आ रही हैं कि इंडिया अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तैयारियां कर रहा है ताकि पाकिस्तान से बदला चुकाया जा सके, क्योंकि मोदी का इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है और उसकी अपनी पार्टी के अंदर और अपोजिशन की तरफ से और अब मीडिया की तरफ से भी कि मोदी ने इंडिया की नाक रगड़वा दी है। लेकिन क्या सिर्फ मोदी ने इंडिया की नाक रगड़वाई है या उसकी फ़ौज ने भी, और इस वजह से वो अपना बदला लेने के लिए, अपनी सियासी मकासद हासिल करने के लिए पाकिस्तान पर क्या फिर किसी वक्त हमला कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस पर हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम के। और साथ साथ ये बात भी करेंगे कि पाकिस्तान ने जो जंग का मरहला जीता है और जिस पर पूरी कौम खुश है, और पिछले 78 साल में शायद इससे ज़्यादा खुशी का लम्हा पाकिस्तान की कौम पे नहीं आया। 71 का बदला भी बाज़ लोग कहते ले लिया गया है। क्या इसके बाद हमें घर जाके सो जाना चाहिए? क्या कंप्लेसेंसी आ जानी चाहिए या इसको अल्लाह की तरफ से दिया गया एक इनाम समझना चाहिए, एक झटका देना समझना चाहिए जिसने कौम को जगाया, मुत्तहिद किया और बहुत सारे हमारे जो नफसियाती मसाइल थे उनको हल किया और इस कुव्वत को आगे ले जाकर अपनी मईशत को बेहतर करना, अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करना और पाकिस्तान को दुनिया की एक बेहतरीन कौम बनाना और पुरअमन कौम बनाना, इज़्ज़तदार कौम बनाना, अपने पासपोर्ट की इज़्ज़त बढ़ाना, मईशत को बेहतर करना, ये वो हैं तमाम मकासद जिस पर ये चैलेंजेस हैं। और ये कैसे चैलेंजेस पूरे होंगे इस पर हम बात करेंगे अपनी आज की टॉप स्टोरी में, जिसमें हमारे साथ होंगे हनीफ अब्बासी, वफाकी वज़ीर रेलवे हैं। और हमारा आज का हॉट इशू क्या है? और हॉट इशू है भारत अफ़गानिस्तान गठजोड़ किसके ख़िलाफ़। हमने अभी सुना हाल ही में जो अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा हैं, पाकिस्तान भारत जंग के दौरान उन्होंने इब्राहिम सदर उनका नाम है, उन्होंने इंडिया का खुफिया दौरा किया। उस दौरे की इतला नहीं दी गई। बाज़ इतलात के मुताबिक उनके कुछ सेहत के मसाइल थे, लेकिन BBC ने जो ख़बर दी है उसके मुताबिक उन्होंने सेहत के मसाइल का जिक्र नहीं किया, जिससे ये ख़दशात पाकिस्तान में पैदा हुए कि तालिबान को, जिनको पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट किया, 45 साल तक अफ़गान भाइयों को सपोर्ट किया और आज जंग के वक्त क्या वो इंडिया के साथ मिल गए हैं। और ये बात इसलिए भी ज़्यादा सीरियस हो जाती है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने जिन तालिबान के लिए अमेरिका और मगरबी ममालिक के इल्ज़ामात बर्दाश्त किए, दहशतगर्द मुल्क के तौर पर मशहूर हुए हम, उनकी वजह से आज वही काबुल, वही तालिबान, इसराइल समेत, तालिबान और इसराइल, आप सोचें, तालिबान इसराइल समेत हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इंडियन तजज़ियाकार कह रहे हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है। तो इस पर हम बात करेंगे। एहसानुल्लाह टीपू सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, डायरेक्टर हैं खुरासान डायरी के क्या पक रहा है, खिचड़ी क्या पक रही है, इसके बावजूद कि तीनों ममालिक के पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा, आलमी मीडिया ने भारतीय मीडिया को तहस नहस कर दिया। क्रेडिबिलिटी तो पहले भी नहीं थी, लेकिन अब जिस तरह उनके साथ जो हुआ है और ये पूरी दुनिया ने देख लिया वो कितना झूठ बोलते हैं। जाहिर है झूठ के पाँव नहीं होते और जितना भी झूठ बोला जाए आखिर एक दिन सच आश्कार होता है और सामने। ये बात, इसमें सबक है पाकिस्तानी मीडिया के लिए भी कि किसी के कहने पे कभी झूठ ना बोलें, किसी के भी कहने पे या किसी भी मुफाद की खातिर, बल्कि सच लेके आएँ, सच दिखाएं। गलती हो सकती है लेकिन सच बोलना चाहिए। मीडिया की कितनी जिम्मेदारी है, सच कितना ज़रूरी होता है लोगों तक पहुंचाना। और प्रोपेगेंडा, नफ़रत और जहर किसी भी मुल्क का मीडिया अवाम में जब भरता है तो उसके नुकसान उसी मुल्क को उठाने पड़ते हैं। हम ये नुकसान पहले उठा चुके हैं और अब ये बारी इंडिया की है। इंडिया के मीडिया ने किस तरह अपने अवाम के अंदर नफ़रत भरी, सिर्फ सियासी मकासद के लिए और लोगों के ज़हनों को गंद और नफ़रत से भरने के लिए। इंडियन मीडिया के इस झूठ ने ना सिर्फ इंडियन मीडिया के साथ ज़्यादती की, इंडियन अवाम के साथ ज़्यादती की, बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया के एक मुल्क के तौर पर साख को तबाह कर दिया। और इस वक्त हम देखते हैं कि गल्फ़ के जितने कंट्रीज़ हैं, चाइनीज़ जितना मीडिया है, UK का मीडिया है, यूरोपियन मीडिया है, अल जज़ीरा है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, इकोनॉमिस्ट है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो यहाँ तक कहा है कि गैर मुल्की सहाफ़ती इदारों पर भी भारतीय हुकूमत का दबाव ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। और ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय मीडिया का ये रवैया इलाक़ाई सलामती के लिए संगीन ख़तरा है। इसलिए कि ख़तरा इतना ज़्यादा बढ़ गया
कि इंडिया की जो हुकूमत थी वो इस अपने ही बनाए हुए नैरेटिव के हिसार में फंस गई और उसको पाकिस्तान पर हमला करना पड़ा, और जिसके जवाब में जब पाकिस्तान ने हमला किया तो इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। तो झूठ जो है वो इंसान को, वो इदारे को, वो मुल्क को तबाही के दाने तक ले जाता है। तो झूठों से होशियार रहें, और झूठे चाहे हमारे अपने मुल्क के हों चाहे किसी दूसरे मुल्क के हों, झूठे झूठे होते हैं। फतह के बाद अगर वो नया मेकअप करके आपके सामने आ जाएं तो तब भी वो झूठे रहते हैं, और झूठों से बचना चाहिए, चाहे हमारे मुल्क के हों चाहे बाहर के, क्योंकि तभी कोई कौम मुश्किल हालात से बच सकती है अगर वो झूठ का सहारा ना ले और सच पे चले, हकीकत देखे और हकीकत को फॉलो करे। भारत अफगानिस्तान गठजोड़ किसके खिलाफ, हमें ज्वाइन किया है सानुल्लाह टीपू साहब ने, सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं और डायरेक्टर हैं खुरासान डायरी के। वेलकम। मैं अगर आप इजाज़त दें, मैं हमारे एक कोलीग हैं ज़ैगम खान साहब, उनका एक ट्वीट पढ़ना चाहता हूं जो उन्होंने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में, उसमें दरिया को कूज़े में समो दिया। वो फरमाते हैं कि 1948 से लेके अफ़गानिस्तान ने आज तक पाकिस्तान के हमेशा ख़िलाफ़ काम किया है। फिर उन्होंने 1961 में सरदार दाऊद के कारनामे बयान किए हैं, उसके बाद 1963 में सरदार दाऊद, फिर 1973 में सरदार दाऊद, और फिर उसके बाद उन्होंने अफ़गानिस्तान की दोनों जंगों का जिक्र किया है। फिर उन्होंने बलूचिस्तान के जो सेपरेटिस्ट हैं उनको जगह देने की बात की है अफ़गानिस्तान के अंदर, और फिर उसके बाद NDS ने जो कुछ किया, रॉ के साथ मिलकर जो कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया, और पिछले कई सालों से पाकिस्तान के अंदर जो शोरश चल रही है, जो दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और TTP के तहत, उसका जिक्र किया है। और इन सब और इसीलिए उन्होंने कहा पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया कि पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे वो आके, लेकिन तालिबान ने आके भी वही कुछ किया जो पाकिस्तान के दूसरे दुश्मन करते रहे हैं। और इसके लेकिन आखिर में उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा है कि सबके बावजूद हम सबको अमन की तरफ चलना चाहिए, एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए, और 1000 साल पुरानी जो हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, इस्लाम के ऊपर बेस्ड हैं, एक मज़हब पे बेस्ड हैं, उनको रीबिल्ड करना चाहिए। रेसिज्म नहीं होना चाहिए, तासुब नहीं होना चाहिए, नस्ल परस्ती की बुनियाद पे कि तू पख्तून तो मैं पंजाबी, इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। और एक बेहतर मैच्योर लोगों की तरह पॉलिटिक्स करनी चाहिए, और अजीब व गरीब किस्म के जो नैरेटिव हमने बनाए हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ, उससे निकलना चाहिए। दुनिया आगे बढ़ गई, हम वहीं हैं। एहसानुल्लाह टीपू साहब, आपने देखा जो ज़ैगम खान साहब का ट्वीट का आप ही ने जिक्र किया, और मैंने वो दिखा भी दिया, पढ़ भी दिया। अभी इस वक्त पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। कल मुलाकात होगी बीजिंग में, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो मुल्ला हिब्बतुल्लाह के बहुत करीब समझे जाने वाले, वो सुप्रीम लीडर है मुल्ला हिब्बतुल्लाह, इब्राहिम सदर नायब वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वो वज़ीर दाखिला सॉरी, वो इंडिया का खुफिया दौरा किया पाक भारत जंग के दौरान। फिर वज़ीर ख़ारजा जो है अफ़गानिस्तान के मुत्तकी मुल्ला मुत्तकी की बात हुई है जयशंकर के साथ, जिस पे जयशंकर ने एक बड़ा लंबा ट्वीट किया, और उन्होंने कहा गुड कॉन्वर्सेशन विद एक्टिंग अफगान फॉरेन मिनिस्टर, और फिर कहा डीपली अप्रिशिएट हिज कंडेमनेशन ऑफ पहलगाम टेररिस्ट अटैक। पहलगाम में जो दहशतगर्द कार्रवाई हुई है उसकी मजम्मत की है तालिबान ने, बड़ी अच्छी बात है। TTP की कभी नहीं की उन्होंने, पाकिस्तान की मस्जिदों पे हमले हुए उन्होंने कभी नहीं की, वहाँ पे की है। तो वेलकम दिस फर्म रिजेक्शन ऑफ रीसेंट अटेम्प्ट्स, और उन्होंने उसको वेलकम किया है। अंडरलाइन आर ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप। अब इंडिया और अफगानिस्तान की ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप, अगर मैं बॉलीवुड मूवीज़ पे जाऊँ तो वो तो गालियाँ निकालते हैं अफगान को, चाहे गजनवी हो, गौरी हो, खिलजी हो, रिसेंटली भी एक मूवी बनी है, अभी भी बनी है, अब्दाली पे शायद बनी है। तो क्या अफगान तालिबान को ये मूवीज़ नज़र नहीं आती जिसमें उनको गालियाँ देते हैं, उनको विलन बनाते हैं, इतनी गंदी शक्लों के वो बनाते हैं, और फिर उनको वो मजाक उड़ाते हैं। तो क्या ये है ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप इंडिया और अफगानिस्तान की, और इसकी बुनियाद पे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है? अफसार भाई, एक चीज़ को समझना चाहिए, ये जो हम हमेशा एक वो कि बरादराना, हम हमसाया, और ये इन चीज़ों से निकलना चाहिए। रियासतें जो होती हैं ये इंटरेस्ट पे यानी ताल्लुक भी रखती है, और उस पर वो लड़ती भी एक दूसरे के खिलाफ। 2016 में हम अफगानिस्तान गए, वहाँ पे अर्ग जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है अफगानिस्तान का, अशरफ गनी साहब वहाँ प्रेसिडेंट थे, तो मीडिया की कुछ दोस्त थे, तो उनसे जब इंटरेक्शन हुई तो उससे एक बड़ी अच्छी बात की। जब किसी ने पूछा वहाँ पे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के, ये जो पाकिस्तान जो है हमसाया और बरादराना मुल्क है तो इनके साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ममालिक के बीच में ये बरादराना, ये इस्लामी, इस तरह के जज्बात पे चीज़ें नहीं चलाई जाती। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी अब इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि जो आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं उनको सिक्योर करने की तरफ यानी हमारी एफर्ट्स होनी चाहिए। और बाकी यहाँ पे कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, जिसको भी मौका मिलेगा, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, वो यानी आपके खिलाफ कुछ ना कुछ वो करेगा।
चाइना को छोड़ के इस रीजन में। जहां तक इब्राहिम सदर की बात है कि वो खुफिया तरीके से गए अफगानिस्तान, तो उनके कुछ यानी बात जो हुई, मेरी भी कुछ ये इतलात हैं कि उनके यानी वो बीमार हैं और ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे गए। और ये ट्रेडिशनली अफगानिस्तान से लोग, क्योंकि वहाँ पे जो वीज़ा हैं मरीजों के लिए इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान के लिए, तो उसमें कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं, उसमें फ्री वीज़े का भी एक मैकेनिज्म है, तो उस वजह से ज़्यादातर लोग जाते हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। और वो ये भी कहते हैं कि वहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो मेरी तो इतलात ये हैं, और इस पाकिस्तान को ज़्यादा रिएक्शन मेरे ख्याल में इस पे नहीं आना चाहिए। कुछ तो ये भी इतलात हैं कि इब्राहिम सदर पाकिस्तान भी आए थे इससे पहले ट्रीटमेंट के लिए, और ये इस्लामाबाद में किसी हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। तो और दूसरा ये कि उनका ताल्लुक कितना करीब है, जो सुप्रीम लीडर है, हाँ कंदहार से उनका ताल्लुक है, और माजी में जब अमेरिकन के खिलाफ तालिबान लड़े थे तो उनका करीबी ताल्लुक था ईरान के साथ। यानी एक तरफ हम हक्कानियों को सपोर्ट कर रहे थे, तो ईरान जो था वो इब्राहिम सदर को यानी सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो जयशंकर साहब की है कि उन्होंने जो पूरी ट्वीट की, और काफ़ी लंबी ट्वीट, आप बाकी उनके ट्वीट्स देखें जो उनकी बाकी यानी काउंटर पार्ट्स हैं, चाहे वेस्टर्न हो चाहे गल्फ कंट्रीज के, उनके जो ट्वीट्स हैं बड़े शॉर्ट किस्म के, 3-4 सेंटेंस के। लेकिन मुत्तकी साहब के साथ जो उनकी बात हुई तो उन्होंने पूरी एक यानी मजमून छाप दी। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल कोशिश करेंगे जो इंडियन है वहाँ। तो मुत्तकी साहब की तरफ से क्यों नहीं बयान आया फिर? कोई मुत्तकी की तरफ से तो खुद नहीं आया, लेकिन उनका जो तर्जुमान उनकी तरफ से आया, और वो भी लंबा बयान था। नहीं तो खुद क्यों नहीं आया? लंबा होगा बात है, अगर जयशंकर ने किया तो प्रोटोकॉल डिमांड्स के मुत्तकी साहब करते, तो उनके जो तर्जमान ने कहा है उन्होंने क्या अप्रूव किया जो उन्होंने कहा? उन्होंने तो यही तर्जमान की तरफ से यही बात कि वहाँ पे जो मेडिकल के जो वीज़े हैं उसको ज़्यादा यानी तादाद ज़्यादा करनी चाहिए, और वहाँ पे जो हमारे प्रिजनर्स हैं अफगानिस्तान में, अफगान, उनको रिलीज़ करना चाहिए।